नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी RNTV। जैसा कि आप लोगों ने इससे पहले कुछ वीडियो में देखा होगा, एक अनंतनाग जो जम्मू कश्मीर में है उसकी घटना, जिसमें हमारे भाई जवान शहीद हो गए थे। उसमें एक गद्दार जो देश का ही गद्दार था, हिंदुस्तान का नमक खाता था, हिंदुस्तान में रहता था, हिंदुस्तान के लोगों ने इतनी इज्जत इतनी शोहरत दी उसको, वो DSP रैंक तक पहुंचा और उस DSP का नाम था आदिल मुश्ताक। आदिल मुश्ताक नाम से ही आपको पता चल गया होगा जिस तरीके से इसने देश के साथ गद्दारी की। आज ऐसे ही लोगों के बारे में एक हमारे महात्मा हैं जो बता रहे हैं, उनकी वीडियो आज दिखाऊंगा आपको। आप सोचिए कि अगर वाकई में हमारे जो साधु महात्मा जो प्रवचन करता है, जो मंचों से बोलते हैं, काश ऐसे ही सारे लोग होते कि कम से कम खुल के अपनी बातों को रख सकते थे आप लोगों के बीच में, तो शायद आज आप इतने निष्क्रिय नहीं होते। कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने जो ये बलिदान दिया है, जो पूर्वजों ने हमारे त्याग किया है, उसके बदौलत आज हम यहाँ पे सुरक्षित बैठे हुए हैं। और उन्हीं पूर्वजों में से जो आजकल के हैं, वो शायद हमको आपको सही से सिखा नहीं पाए, कुछ लोगों को बता नहीं पाए। इस वजह से वो खून जो जलियांवाला बाग देखा था, वो खून जो अकेले शहीद होके इस देश की रक्षा किए, ऐसे बहुत सारे सपूत हैं, उनको नमन करते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जिस तरीके से इस समय भारत में घटिया राजनीति हो रही है और काफ़ी लोग इस कैटेगरी में आते हैं। आप इन महात्मा से सुनिएगा कि महात्मा किस तरीके से आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं, शायद आप लोगों की आंखें खुले। अब आप सोचिए कि जैसे जैसे इन महान हस्तियों का नाम ले रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री तक रह चुके हैं, ऐसे लोगों का नाम बता रहे हैं वो कि हमको हिंदुओं को अंधेरे में किस तरीके से रखा गया है। उसमें से प्रमुखतः 3 नाम तो मैं बता देता हूँ, उसमें वीडियो में भी तो बहुत विस्तार से उन्होंने बताया है। लेकिन आप सोचिए कि ये छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अजीत जोगी किस कौम के थे और नाम से आपको क्या पता चल रहा है, ये जरूर देखिएगा इसमें। और दूसरा, चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके बारे में सोचिएगा, सुनिएगा कि वो क्या थे। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा कि शायद वो सरदार थे, लेकिन नहीं, वो सरदार नहीं, क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियन। लेकिन हमको आपको अंधेरे में रखा जाता है और शायद जाता रहेगा, क्योंकि शायद हम ही लोगों की आंखें खुली नहीं है। तथाकथित जिस तरीके से राहुल गांधी का इस वीडियो में नाम लिया गया है, राहुल गांधी के बारे में भी ये पूछा गया है कि क्या राहुल गांधी हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, क्या हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं क्या? राहुल गांधी वास्तविकता में हैं क्या? ये जरूर पूछने वाली बात है और ज़रूर सुनने वाली बात है। तथाकथित बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद हमारे आपके आंखों के सामने हैं, जिसको हम PM बनाना चाहते हैं, उनके बारे में ज़रूर जानना चाहिए, उनके बातों के बारे में जानना चाहिए, वो करना क्या चाहते हैं उसके बारे में कुछ समझना सोचना चाहिए। फिलहाल तो ये पूरी वीडियो आप देखिए, वीडियो देखने के बाद अगर कुछ समझ में आ जाए तो ज़रूर बताइएगा। फिलहाल तो ये पूरी वीडियो देखिए। पहले ईसाई मिशनरी जब इस देश में काम करती थी तो पहले धर्म परिवर्तन करते थे, नाम बदला करते थे। अब वो लोग भी सतर्क और सावधान हो गए, वो लोग अब नाम नहीं बदलते, क्योंकि नाम बदलेंगे तो लोगों की आंख खुल जाएंगी, अरे हमारे इतने भाई कन्वर्ट हो गए, ईसाई बन गए। तो नाम वही रखते हैं लेकिन अंदर से धर्म परिवर्तन करा देते हैं, जिससे हम लोग गफलत में सोते रहे। आप लोगों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होते थे, नाम था अजीत जोगी। नाम सुनकर के आपको क्या लगता है जी, कौन होगा? अजीत जोगी। आपको लगेगा कि हमारे आदित्यनाथ योगी का ही भाई होगा अजीत जोगी को। नाम हिंदुओं जैसा उस व्यक्ति का, लेकिन व्यक्ति कौन था? ईसाई, पक्का ईसाई। उस व्यक्ति ने सत्ता में रहते रहते लाखों लोगों को कन्वर्ट किया, और जब वो व्यक्ति मर गया तो ईसाई रीति रिवाज के द्वारा उसको दफनाया गया, उसका अंतिम क्रियाकलाप किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पंजाब के मुख्यमंत्री होते थे चरणजीत सिंह चन्नी।
स्वाफा भी बांधते थे, साफा, लगते थे सरदार जी हैं, लेकिन कौन थे? क्रिश्चियन। यानी हम लोगों को गफलत में रखने के लिए, और मैं कहना चाहता हूं आपसे, एक व्यक्ति है इस देश में जिसको हमारे बहुत सारे भाई बंधु देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। नाम क्या है जी? राहुल गांधी। ठीक है, हो सकता मेरी बात से लोगों को कुछ मिर्च भी लगे। नाम है राहुल गांधी, लेकिन कौन है? धर्म से बताओ मुझे, क्या धर्म है उस व्यक्ति का? है वो ना मुसलमान ना ईसाई, वो तो वर्ण संकर खिचड़ी है। उसके दादा परदादा कभी मुसलमान थे, फिर उसकी माँ ईसाई थी, वो हिंदू तो है ही नहीं। लेकिन हैरानी की बात है कि हिंदू उसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। यानी हम जरा भी नहीं सोचते, जब इस ईसाई इस देश की सत्ता को अपने हाथ में लेगा, वो ईसाइयत को बढ़ावा देगा, हिंदुत्व को बढ़ावा देगा। ये सोचने की बात है। हम अपने स्वार्थ में इतने ज्यादा अंधे हो रहे हैं, आज राजनीतिक स्वार्थों में इतने अंधे हो रहे हैं। कोई अगर राजनीतिक पार्टी देश के लिए अच्छा काम भी करे, हमको उसका विरोध जरूर करना है। अभी इस देश की केंद्र सरकार ने एक योजना निकाली, अग्निवीर की योजना निकाली। लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, राजनीतिक लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, आने वाले भविष्य को नहीं देख पा रहे। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, इस देश में भयंकर गृह युद्ध होने वाला है, टल नहीं सकता, अवश्य में भावी है, रुकेगा नहीं वो। और उसकी उन लोगों ने तैयारी कर रखी है पूरी तरह से। उनका छोटा छोटा बच्चा बम चलाने में, पत्थर फेंकने में, तलवारबाजी में, चैनबाजी में एक्सपर्ट है। उनकी लड़कियां भी एक्सपर्ट हैं। आपके बच्चे क्या जानते हैं? एक ही बच्चा है आपके पास में, उनके 17 वो तो कहते हैं 2-4 मर भी गए, फिर भी हमारे पास 11-15 तो फिर भी बचते हैं। कोई हमको चिंता वाली बात नहीं। उनका बच्चा बच्चा एक्सपर्ट है। हमारे आदरणीय जो बुद्धिमान राजनेता लोग, उन्होंने सोचा कि हम भी अपने बच्चों को कम से कम ये जो है आत्मरक्षा का चीज तो सिखाई दे। जब देश के हालात बदलेंगे तो कम से कम स्वयं की रक्षा कर पाएंगे, अपनी बहन बेटी अपने बच्चों की रक्षा तो कर सकते हैं वो लोग। इसके लिए अग्निवीर योजना चलाई गई कि हर एक बच्चे को सैनिक शिक्षा दी जाए। अच्छी योजना है, इसका विरोध नहीं करना चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए। हर बच्चे को ये सैनिक शिक्षा मिले, क्योंकि आने वाला समय बहुत भयंकर है। आपके घर में लाठी तक नहीं है, आपका बच्चा कुछ जानता ही नहीं है, आप कैसे उन विधर्मी लोगों से टकराओगे? एक सज्जन कहने लगे, अब हमको AK-47 रखनी पड़ेगी, बंदूक रखनी पड़ेगी, भाला रखना पड़ेगा, अपने घर में फरसा रखना पड़ेगा, लाठी रखनी पड़ेगी। अरे मैंने कहा, इतने हथियार के नाम तुमने गिना दिए, इन हथियारों को चलाएगा कौन? कोई चलाने वाला है तुम्हारे पास में? एक बच्चा है, उसको हमने क्या बनाना चाहते? उसको DM बनाना चाहते हैं। वो लोग कहते हैं हिंदू इतना मूर्ख प्राणी है धरती पर, एक बच्चा करके अपने बच्चों को DM बनाना चाहता है। हम 17 बच्चा पैदा करते हैं, इस देश का PM अपना बनाएंगे। जिस दिन इस देश का PM हमारा बन जाएगा, DM कुछ नहीं बेचेगा, शासन हमारे हिसाब से चलेगा। क्या लोगों की योजना है? हमसे ज्यादा सोच रहे हैं वो लोग। आप एक बच्चा करके उसको सरकारी नौकर बनाना चाहते हैं, और वो 10 बच्चा पैदा करके सरकारी अपना बनाना चाहते हैं। बताओ किसकी योजना में ज्यादा दम है? हम तो कहीं नहीं ठहरे उनके सामने। उनका इतना समर्पण देखो। आपको मैं धन्यवाद करूंगा कि आज हमारे नौजवानों की संख्या है, यहाँ बच्चे भी आते हैं, बहुत कम उपस्थिति में आते हैं, लेकिन उनकी मस्जिद के अंदर आप जाकर के देखो कितने नौजवानों की फौज है वहां, क्योंकि वो उस काम को कंपलसरी समझते हैं। हम इस धर्म कर्म को, सत्संग को कंपलसरी नहीं समझते। हम तो ये समझते हैं ये हमारे काम का, बच्चों का क्या काम है इसमें, स्वयं हाथ हिलाते हुए चले जाते हैं। लेकिन वो लोग सारे के सारे समर्पित है अपने मिशन के लिए। इसलिए मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं, भयंकर आंधियां चलने लगी हैं, ज्वार को पैदा करो। मैं तो एक बात कहता हूं साहब, अब भाईचारे की बात बंद कर दो। अपने वजूद को, अस्तित्व को बचाना चाहते हो तो अब कट्टरता अपने अंदर पैदा करो। हम दुनिया से इसलिए खत्म हो गए, सारी उदारता की ठेकेदारी हम लोगों ने अपने ऊपर ले रखी है। बस तुम भाई भाई चिल्लाते रहे, वो तुमको चारा बना करके चाट गए। बड़ी हैरानी की बात है, आज भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं। ये राजनीतिक दल आपस में हम लोगों को लड़ा करके, ये तो नालायक लोग हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, लेकिन हम भोले भाले भाई आपस में लड़ रहे हैं। उनके षड्यंत्र को नहीं समझ पा रहे हैं पूरी तरह से। आप लोगों को अभी उदयपुर में जो हुआ, एक केवल ट्रेलर देखा है, फिल्म चलनी बाकी है। द कश्मीर फाइल आपने देखी है, ये 30 साल पहली घटना है। अगर इसी प्रकार से सोते रहे तो 30 साल बाद देखना गली गली में कश्मीर फाइल चलेगी। अभी उनकी आबादी केवल 25% है सरकारी आंकड़े के हिसाब से, और 25% रहने के बावजूद भी आपको सड़कों पर नहीं निकलने देते। रामनवमी का जुलूस नहीं निकाल सकते आप, हनुमान जयंती का जुलूस नहीं निकाल सकते आप। निकालने का प्रयास किया, क्या स्थिति हुई? आपके राजस्थान में बहुत सारे जिले हैं, आप वहां जाकर के देख लीजिए।
हम 26 जनवरी 15 अगस्त पर तिरंगा यात्रा नहीं निकाल सकते। अभी वो केवल 25% है, तब आपको सड़क पर नहीं निकलने दे रहे हैं। जिस दिन 40 और 50% हो जाएंगे, आप लोग क्या सोचते हैं कि आपको अपने घर में रहने देंगे? वो संभव ही नहीं है। आपने पूरी वीडियो देखी। इस पूरी वीडियो में आपको क्या लगा? क्या यह महात्मा, चाहे ये प्रवचन कह रहे हैं या किसी स्टेज पे खड़े होके बोल रहे हैं या आप लोगों को समझा रहे हैं, कितनी सही और कितनी सटीक या कितने गलत बात इन्होंने बोला है, जरूर बताइएगा, ताकि आप लोगों को भी कम से कम पता चल सके कि ये सारी वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है, या आप लोग कुछ समझ पा रहे हैं भी इस वीडियो में या बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमर बड़ी मिश्रा।